So these are the examples of the polar and non-polar covalent bond. आपने देखा कि हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस तरह पोल्स डेवलप होते हैं। दिस इज नोन एज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ तक होप्स आपको एग्जांपल की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर बेसिकली द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं thus created between the molecules are called intermolecular forces. intermolecular forces अगर आप टर्म देखें तो इंटर मीन बिटवीन, मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, और देन आपके पास कौन सी होती है? रिपल्सिव फोर्सेस होती है। रिपीट करते हैं, अब्दुल रहमान ने कहा है, चलिए मैं आपको पिछले वाला दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। यस दिस वन। ओके, यू कैन सी द मॉलिक्यूल। अब तो आवाज आ जानी चाहिए, ठीक है। यू कैन सी दिस फार्मूला HCl। HCl में आपके पास हाइड्रोजन है और Cl है। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शेयर कर लेता है, खींच लेता है। और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरी तरफ आपके पास एक और मॉलिक्यूल है H2O वाटर। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो किस्म के पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट हैं। तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास है CH4। तो आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हैं। तो आप क्या कहोगे, ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपको खुद डेवलप करना है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास है NH3। तो आप क्या बताएंगे कि इनमें से पोलर कौन, इनमें से मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? इसी तरह आपके पास एक कंपाउंड है CCl4, ठीक है। तो आपने इस तरह ये बताना है कि ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। कैसे आप बताएंगे? आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देखिए इन तीनों एग्जांपल्स में आपके पास जो एटम्स बॉन्डिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट एटम्स हैं। अगर पहले एग्जांपल में पहला एटम कार्बन है तो दूसरा एटम हाइड्रोजन है, देन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन और क्लोरीन है। तो डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किनको कहते हैं। ये फोर्सेस होती हैं जो कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट आर आल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। These intermolecular forces are weaker than ionic or covalent bond. हमने जनरल केमिकल बॉन्ड्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से वीक फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनमें से दो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखें, जब भी आपकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो जो टर्मिनोलॉजी आपकी जो डेफिनेशन है वो वहीं से निकलेगी, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट आपके पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो पोल का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इन दो पोल्स में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आपके पास एक डाइपोल है और दूसरा डाइपोल है, इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। पहला है आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आपको मैं दोबारा कल करवाऊंगी लेकिन आज हम एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाइपोल मतलब आपके पास है एक पोल, ये एक पोल बन गया और दूसरा एक और पोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो ये इन दोनों पोल्स में के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है दैट इज नोन एज द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। So the definition is slightly negative end of polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of the other molecule। यानी कि आपके पास जो नेगेटिव एंड है एक पोलर मॉलिक्यूल का स्लाइटली है, कंप्लीटली नहीं है, मतलब उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन एज द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इनको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। आपने देखा ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये होल्ड है एक दूसरे के साथ, तो इंटरेक्शन फोर्सेस को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। You can see the picture below. There is an atom that is partial positive green colored atom है और दूसरा एटम है partial negative जो कि ऑरेंज कलर है। ठीक है। अब देखिए इसके नियर बाय जो एटम है वो है अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है। ये एटम जो है नियरेस्ट जो डायपोल है उसकी नेगेटिव पोर्शन के साथ अटैच है और जो नेगेटिव पार्ट है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच है। तो इस किस्म की जो इंटरेक्शन डेवलप हो रही है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में, तो इस किस्म की इंटरेक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इस तरह आप देखिए इनमें भी प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट है। इस तरह ये पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट है। तो क्या होती है इस किस्म की बॉन्डिंग में जिसमें पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्ट हो साथ वाले मॉलिक्यूल को, नियर बाय मॉलिक्यूल को, उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इन दोनों में प्रेजेंट है। अच्छा याद रखें ये नियरेस्ट में प्रेजेंट होती है, ये नहीं होती कि नंबर 1 है फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर 1 है, नंबर 1 और नंबर 5 के बीच में प्रेजेंट होगी इंटरेक्शन हो, साथ जो इसके मॉलिक्यूल सबसे नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्शन करके आपको जनरेट करता है दैट द डायपोल डायपोल फोर्सेस दैट आर जो है वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। सो जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहते हैं? यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक तो आपको समझ आ गई कि इसमें हाइड्रोजन एटम लास्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। लेट्स डिफाइन द टर्म molecules in which hydrogen atom is covalently bonded to a very electronegative atom such as oxygen, nitrogen or fluorine is also weakly bonded to a lone pair of electron of another electronegative atom। ठीक है। This other atom may occur in the same molecule or in the nearby molecule. This intermolecular interaction is called hydrogen bonding। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अटैच हो किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे इसको बाय से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन भी हो सकता है और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है हाइड्रोजन में और इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में इंटरेक्शन डेवलप होती है, ठीक है, between the molecules. So this type of bonding is known as the hydrogen bonding। You can see hydrogen is less electropositive. When less electropositive hydrogen atom is attached with oxygen that is highly electronegative, or fluorine that is highly electronegative, or nitrogen that is highly electronegative, in this case the interaction develops between hydrogen and these highly electronegative atoms are the nearest molecule। ओके याद रखिए आपके पास ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं इन सब के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लॉन पेयर मीन दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के पास भी हैं, फ्लोरीन के पास भी हैं, नाइट्रोजन के पास भी हैं। ठीक है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम ये कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, एच साइड्स पे प्रेजेंट है जबकि सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल का आप देख सकते हैं इसके पास क्या प्रेजेंट है? दो लॉन पेयर्स प्रेजेंट है। एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। लॉन पेयर मीन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग और एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग।
तो ये ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप करेंगे। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप करेंगे? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट होता है हाइड्रोजन एटम के साथ नियरेस्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो आप देखिए आपके पास ये नियरेस्ट वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है? हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है जिसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है, इस किस्म की इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह आप देख सकते हैं ये जो दूसरे ये नंबर 1 वाटर मॉलिक्यूल है, नंबर 2 है, तो नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल नंबर 3 के साथ भी अटैच है। नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन नंबर 3 वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। और इस जो अटैचमेंट है, इस इंटरेक्शन को डॉटेड लाइन से शो किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह नंबर 2 किसके साथ अटैच है? नंबर 4 के साथ भी है, नंबर 5 के साथ भी। तो आप देख सकते हैं सारे एग्जांपल्स में जो भी इंटरेक्शन हुई है किस किस के बीच में हुई है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। सो इस किस्म की इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने एक एग्जांपल देखी, और भी बहुत सारे एग्जांपल। हम सेकेंड एग्जांपल को स्टडी करते हैं। उसने कहा था कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकती है, तो ऑक्सीजन वाली एग्जांपल हमने पढ़ ली, वाटर है। सेकेंड एग्जांपल है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अलावा क्या प्रेजेंट होती है? फ्लोरीन प्रेजेंट हो सकती है। तो हम ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं। अब आपके पास है हाइड्रोजन और दूसरी आपके पास एटम है फ्लोरीन। तो ये आपके पास एक एसिड होता है HF, जिसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में प्रेजेंट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन जो है अट्रैक्ट करता है नियरेस्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के H पॉजिटिव आयन को। H पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप हो रही है, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। इस इंटरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब याद रखिए आपके पास दो किस्म की इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, जिसको डॉटेड लाइन से नहीं बल्कि सॉलिड लाइन से शो किया गया है। तो ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन है, एक मॉलिक्यूल में नहीं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को डॉटेड लाइन से शो किया है, डॉट्स लगाए। तो ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जबकि डॉटेड लाइन से जो शो किए गए हैं ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। तो याद रखिए ये वाली जो इंटरेक्शन है जिसको मैं टिक लगा के शुरू कर रही हूँ, ठीक है, मार्क कर रही हूँ, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये वाला। जबकि ये जो इंटरेक्शन है ये बहुत वीक इंटरेक्शन है। आप इस एग्जांपल में आपको बता देती हूँ वाटर के एग्जांपल में कि कौन से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है और